हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आज कटिंग करेंगे प्लाजो पैंट की बिल्कुल इजी मेथड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 2.5 मीटर क्लॉथ ले लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है और इसके कान के लिए हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा कान है वो निकल जाए। ओपन साइडेड अपनी तरफ रखेंगे और इसमें भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो किनारी है उसको कन्नी को जिसको निकाल देंगे, उससे हम अपनी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में हम लेंथ लेंगे। इसमें हम ऊपर में 1.5 इंच की बेल्ट ज्वाइंट करेंगे, तो वो हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच निकाल के और फिर हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग करके प्लस में 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। ये हमारी प्रॉपर लेंथ है और ये 2 इंच है एक्स्ट्रा मार्जिन का जो हम फोल्ड करेंगे। अब हम प्लाजो की अपनी जो वेस्ट है वो निकाल लेंगे। जो हमारी चौड़ाई है, जो हमारा घेरा है, कमर है, उसको निकाल लेंगे। उसके लिए हम लेंगे हिप साइज। हिप साइज है 43, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 13.5 इंच यानी कि 12.75 इंच। तो इसको हम ये 12.75 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम क्रोच एरिया निकालेंगे। क्रोच एरिया निकालने के लिए वेस्ट लेंगे। वेस्ट है 38, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आसन निकल के आ गया है। अब इस आसन की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इन सब लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और अब ये हम 3 इंच आगे लेंगे। गोलाई देने के लिए जो क्रोच एरिया है उसकी 3 इंच लेंगे। क्रोच एरिया ड्रॉ करने के बाद में ये हमारा जो टोटल जितनी भी लेंथ है ये है हमारी 16 इंच। इसका हाफ करेंगे ऐसे और ये हमारी आगे 8 इंच। अब हम नीचे भी यहाँ से 8 इंच पे ही मार्किंग करेंगे और इस लाइन ऊपर में हम ये प्लेट की भी मार्किंग कर लेते हैं और इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देते हैं ये इस तरीके से। अब ये हम ऊपर में 5.5 इंच की प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पे हाफ हाफ इंच दोनों साइड में लेंथ इसकी 5.5 इंच रहेगी। और अब ये नीचे में हम मोरी की मार्किंग करेंगे। तो मोरी की मार्किंग जो ये लाइन है इसी से दोनों साइड हाफ हाफ इंच हम 6 इंच की मोरी रखेंगे और हाफ हाफ इंच मार्जिन लेंगे जो दबने में जाएगा। तो हम टोटल 7 इंच की मार्किंग करेंगे ये मिड में रख के और इसमें 7 इंच की हम मार्किंग करेंगे। और ये ऊपर से हम 1 इंच की इसमें छटाई करेंगे। जहाँ से प्लेट की मार्किंग कर रखी वहां तक हम ये छटाई करेंगे। अब हम अभी इसकी शेप दे देंगे। शेप पट्टी से जो हमारी लेग की शेप है वो देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर आपको ज्यादा फिट पैंट पहननी है तो ज्यादा जो कर्व जिसमें ज्यादा रहता है उस पट्टी से शेप दीजिए। और अगर आपको नॉर्मल पैंट है कि चलो ठीक है थोड़ा लूज ही रहे तो उससे आप इस तरीके की शेप पट्टी से शेप दे सकते हैं। ये मैंने इसकी शेप की भी मार्किंग कर दी है। इस तरीके से मार्किंग करने से जो ऊपर से टोटल 8 इंच था, 8 इंच पे मार्किंग करने से हमारी पैंट कभी भी तिरछी नहीं जाती है, इधर उधर नहीं जाती है ऐसे मिड पॉइंट लेके करने से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम ये कट लगा लेते हैं नीचे में जहां से हमको मोरी को फोल्ड करना है और मिड पॉइंट के भी कट लगा लेते हैं। अब हम ये बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम ये नीचे से भी देखिए हम 8 इंच की ही मार्किंग करेंगे। वहां से हमारा जो मिड पॉइंट है फ्रंट पार्ट का जो ये लाइन है वो मिलनी चाहिए 8 इंच पे। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो ये हमारी पैंट पूरी तिरछी जाएगी। इसको हम पूरे 8 इंच पे मार्क, जो हमारी ये लाइन है जो मिड की, ये हमारी 8 इंच पे आनी चाहिए। जो हमारा बैक पार्ट है उस पे भी हम 8 इंच की मार्किंग करके मिड पॉइंट को मिलाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम ऐसे तिरछा रख देंगे तो ये हमारी पैंट पूरी तिरछी जाएगी। तो हमको ये नीचे 8 इंच की मार्किंग करके तभी इसको सीधा रखना है। अब हम जो फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच का डाउन किया था, बैक पार्ट में हम इसी साइज को हम बढ़ा देंगे ताकि हमारी जो बेल्ट है वो पीछे खींचे ना। आसन है जो हमारे पीछे से खींचे नहीं। तो इसके लिए हम इसमें 2 इंच का इसमें उठाव देंगे। ये देखिए हमने 2 इंच का उठाव दिया है। अब इसके बाद में हम जो हमारा आसन है इसमें भी 2-2 इंच, 2.5-2.5 इंच का इसमें आगे इसमें बढ़ा के हम लेंगे। यहाँ से आसन तक 2.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम 1 या 1.5 इंच लेंगे। आप थोड़ा लूज रखना चाहे तो 1.5 इंच ले सकते हैं। और मिड में से मतलब इसको नीचे तक ले जाते थोड़ा कम, 1.5 इंच या 1.25 इंच तक करते चले जाएंगे इस तरीके से।
और ऊपर से हम आसन के पास से 2.5 इंच लेंगे और इस तरीके से हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम पॉकेट कटिंग करेंगे, तो ऊपर से 6 इंच लेंगे, इसकी लेंथ 13 इंच और ये 7 इंच लेंगे और एक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स टाइप से बना लेंगे। और जिस तरीके से हम बाजू में गोलाई देते हैं, जिधर से 7 इंच लिया है वहां से हम इसमें इस तरीके से गोलाई दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट कटिंग हो गई है। इसके बाद में इसमें ओपन साइड में ऊपर से 2 इंच पे और 2 इंच से जहाँ पे लगाई है वहां से 6 इंच पे जो हमारा पॉकेट ओपन रहेगी वो मार्किंग कर देते हैं। अब मैं अपने पैंट के अस्तर की भी कटिंग कर लेती हूँ। सेम पीस को रख के और इस पे अस्तर की हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इनके अस्तर और पल्ले को ज्वाइंट कर लेंगे एक साथ में और अब इनके आसन को ज्वाइंट कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट है, इसके आसन को भी इस तरीके से देखिए हम ज्वाइंट कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसके आसन को भी ज्वाइंट कर लेंगे और जो हमने प्लेट का मार्किंग की थी उस पे हम प्लेट भी डाल लेंगे। फ्रंट पार्ट में इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे और प्लेट डाल लेंगे। हमने ज्वाइंट भी कर लिए हैं और प्लेट डाल ली है। ये हमने प्लेटें भी डाल ली है। नीचे हमारा थोड़ा ये अस्तर शॉर्ट पड़ गया था तो इसमें हमने एक्स्ट्रा ज्वाइंट कर लिया है और एक्स्ट्रा को हमने निकाल दिया है। देखिए इसमें हमने ये ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें अपने पॉकेट ज्वाइंट करेंगे। पॉकेट हम फ्रंट पार्ट के राइट साइड में पॉकेट को ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से रखेंगे पॉकेट को, 2 इंच पे ऐसे मार्किंग लगाएंगे और यहाँ पे ओपन हम 6 इंच तक रखेंगे। ये इस पे भी मार्किंग कर स्टिचिंग लगा लेंगे। ऐसे रखेंगे पॉकेट को और ये हम इस पे ऊपर के पार्ट को देखिए इस तरीके से रख के ऐसे हम इस पे स्टिचिंग लगा लेंगे। ये नीचे का पार्ट को हमने निकाल दिया है, ये देखिए स्टिचिंग लगा ली है। अब इस पे ये हम कट लगा लेंगे। इसको कट लगा लेंगे तो इसकी सही शेप आएगी। ये जो हमारा ओपन पार्ट रहेगा पॉकेट में, जहाँ से हम हाथ डालते हैं पॉकेट में, वो वाला पार्ट रहेगा। इस पे स्टिचिंग भी लगा लिया है देखिए। और अब ये हम ऊपर से इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस पे इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई भी लगा ली है इसमें देखिए। अब इसके बाद में हम इसमें जो हमारी प्लाजो पैंट है इसमें फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाएंगे और बैक पार्ट में हम ओनली इलास्टिक लगाएंगे। तो ये हमने बेल्ट ले ली है 4 इंच की देखिए। अब इसको हम देखिए हमारे फ्रंट पार्ट में लगाएंगे इस बेल्ट को। इस पे हम पहले पेस्टिंग पेपर से पेस्ट कर लेते हैं। इस पे पेस्टिंग पेपर ये हमने पेस्ट कर लिया है देखिए पेस्टिंग पेपर को, और इस तरीके से प्रेस से इस पे क्रीज बना ली है, मार्किंग कर ली है। अब इसको उल्टी साइड से इस तरीके से, हमारी उल्टी साइड है और इसको इस बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे देखिए। जो हमने इस तरीके से फोल्ड कर रखी है इस तरीके से रखेंगे और इस पे स्टिचिंग लगा ली है। अब इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ में फोल्ड होके आ रही है। अब इस पे हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट में बेल्ट लग गई है। अब हम बैक पार्ट में इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इससे पहले हम बैक पार्ट को इस पे ज्वाइंट करेंगे। इस पे ये जो हमने बेल्ट का पार्ट था वो उसको ज्वाइंट करके अब देखिए इस पे ज्वाइंट कर लिया है ये हमने साइड से। अब देखो इसको गुम करेंगे सिलाई को। तो हम इस जो हमने एक्स्ट्रा बेल्ट जो ज्वाइंट की थी बैक पार्ट पे, इसको इस तरीके से कवर करके और उसको ऐसे इसमें लेके आएंगे। ये देखिए जिस तरीके से हमने सिलाई की आप मशीन पे देख सकते हैं। अब इसको देखिए हम ओपन ऐसे खोलेंगे तो ये हमारी सिलाई देखिए गुम हो जाएगी इस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे हम दोनों साइड से इनको ज्वाइंट कर लेंगे पहले और इसको स्टिचिंग करने के बाद में फिर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हम कितना लेंगे, जितनी हमारी वेस्ट है उससे हम 5 इंच कम कर देंगे और उसका फिर हम हाफ कर देंगे, क्योंकि हम हाफ में ही इलास्टिक डाल रहे हैं, पूरे फुल पैंट में इलास्टिक नहीं डाल रहे हैं, हम ओनली बैक पार्ट में डाल रहे हैं। तो ये हमने इलास्टिक ले लिया है, इसको ओपन करेंगे और इनको देखिए हम इस तरीके से इस दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट कर लेंगे, इसको अंदर कर देंगे। और दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से इलास्टिक को लेंगे और इस पे इस तरीके से लेंगे और इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इनको ज्वाइंट करने के बाद में अब हम इस पे एक स्टिचिंग लगाएंगे। तो ये जो अब हम इसको कवर कर लेंगे अंदर में और इसको फोल्ड करके अब जो स्टिचिंग लगाएंगे वो हमारे इलास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए।
वो हमारे ओनली क्लॉथ क्लॉथ पे लगनी चाहिए। ये वाली स्टिचिंग जो अब हम लगाएंगे ये वाली क्लॉथ क्लॉथ पे लगनी चाहिए, लास्टिक इस पे नहीं दबना चाहिए, नहीं तो फिर लास्टिक खींचेगा नहीं। ये इसमें बेल्ट लग गई है और लास्टिक भी लग गया है। ये देखिए, अब हम इस पे एक एक सिलाई और लगा लेते हैं इस तरीके से खींच के। ये सिलाई भी लग गई है। ये हमारा ऊपर का पार्ट है वो बन के रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बेल्ट और लास्टिक डला है और ये पॉकेट लगी है साइड में। अब हम इसके नीचे से मोरी तैयार कर लेते हैं। ये मोरी पे हम लेस लगा रहे हैं। ये हमने इस पे लेस लगा दी है। अब हम इस पे एक पट्टी लगाएंगे। ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी है, इसमें हमने पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है प्रेस से, क्रीज बना के अच्छे से। इस पट्टी को लेंगे और जहाँ से हमने जो फोल्ड किया था वहां से जो स्टिचिंग लगाया है उसके साथ में ये जो स्टिचिंग दिख रहा है इसके साथ में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। ये दोनों साइड में हम इस पे करके इसको हाथ से सही से करके और इस पे अब इस पे भी हम लेस लगा देंगे। ये इधर भी दूसरी साइड भी हम इसमें लेस लगा देंगे। और ये हमारी मोरी बनके रेडी हो गई है। हमने इसकी साइड स्टिचिंग भी लगा ली है और हमारा पूरा प्लाजो बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।